Hello students, today I will discuss about the sensible heat factor, sensible heat factor, effective sensible heat factor and grand sensible heat factor. It is in short, sensible heat factor it is called SHF, room sensible heat factor it is called RSHF, effective sensible heat factor it is it is called ESHF, and grand sensible heat factor it is called GSHF. Correspondingly, line will be discussed according to the heat factor. This is a part of refrigeration air conditioning unit 5. Here will be discussed one by one. So first we will discuss about sensible heat factor. What do you mean by the sensible heat factor? सेंसिबल हीट फैक्टर को कैसे समझेंगे, क्योंकि अभी तक आपने एयर कंडीशनिंग लोड कैलकुलेशन में देखा कि किस तरीके से हीट गेन होता है. सेंसिबल हीट गेन भी होता है, लेटेंट हीट गेन भी होता है, लेकिन सेंसिबल जो हीट गेन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस भी गेन हो रहा है. समर के लिए अलग तरीके से और विंटर के लिए अलग तरीके से. तो सेंसिबल हीट लोड कैसे गेन हो रहा है, कहाँ से गेन हो रहा है, ये अपने को देखना है. साथ ही साथ में जो लेटेंट हीट लोड है वो कैसे गेन हो रहा था ये भी हमने देखा था. तो लेटेंट हीट लोड के लिए इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एयर देख रहे थे, दैट इज़ द इम्प्योरिटी ऑफ एयर, जहाँ की मॉइस्चर रहता था. साथ ही साथ में यदि घरों में खाना बनाते थे तो वहाँ भी फेस चेंज होती थी, जिसके कारण से कि वहाँ पे लेटेंट हीट आती थी. इसके अलावा भी और भी फैक्टर हैं जिसके कारण से कि लेटेंट हीट का रोल ज़्यादा महत्व रखता है. बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द सेंसिबल हीट फैक्टर. इट इज़ द रेशियो ऑफ सेंसिबल टू द टोटल हीट. तो सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, दैट इज़ द सेंसिबल हीट फैक्टर. मैथमेटिकली फॉर्म में देखेंगे तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द SHF, एंड SHF इज इक्वल टू सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट. तो सेंसिबल हीट रिप्रेजेंटेड बाय द SH एंड द टोटल हीट रिप्रेजेंटेड बाय द SH प्लस लेटेंट हीट. SH इज इक्वल टू सेंसिबल हीट, LH इज इक्वल टू लेटेंट हीट. तो यदि लो वैल्यू सेंसिबल हीट फैक्टर की रहेगी, इट इंडिकेट्स अ हाई लेटेंट हीट लोड. यदि लो वैल्यू सेंसिबल हीट फैक्टर की रहेगी तो वो शो करेगा कि लेटेंट हीट लोड बढ़ गया है, विच इज़ कॉमन इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कि ज़्यादातर नॉर्मली जो क्लाइमेट कंडीशंस रहती है वो ह्यूमिड वाली रहती है, उसमें देखा जाता है. इन द प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट फॉलोइंग. जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं एयर कंडीशनिंग लोड कैलकुलेशंस की, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की, वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सेंसिबल हीट फैक्टर ऑफ द रूम, दैट इज़ द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड द ESHF, एंड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सेंसिबल हीट फैक्टर ऑफ द कॉयल. ये हमारा ग्रॉस या ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर कहलाता है. तो ये सारे हमें फैक्टर भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं यदि लोड कैलकुलेशन करना है या एयर कंडीशनिंग सिस्टम की डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है. इन अ साइकोमेट्रिक चार्ट यदि सेंसिबल हीट फैक्टर को देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट लाइक एज्यूम दैट अ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस. हीटिंग इज डन फ्रॉम वन पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज डन थ्रू द 1 to 2 line, okay, and the theta is the angle it is making with the horizontal. Theta is doesn't matter here, but theta is the angle making with the horizontal. And here the temperature difference, because of the when the heating process is done, the final temperature is more than the initial temperature. And after the humidification is done at a constant temperature process, here the humidification is specific humidity value will be increased without changing of the temperature. But in the case of when the sensible heating is done, इधर आपका कोई भी मॉइस्चर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर जो है यहाँ से बढ़कर यहाँ तक हो रहा है. तो आपको यदि सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना है तो सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए हमने जो फार्मूला बताया था, दैट इज़ द सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट. तो सेंसिबल हीट यहाँ पे रहेगी जहाँ की मॉइस्चर चेंज नहीं हो रहा है, लेटेंट हीट यहाँ पे रहेगी जहाँ की टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन क्या बन गई, ये आपकी 1:2 सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन बन गई. तो यहाँ पे एंथैल्पी H1 को रीड कर सकते हैं, यहाँ पे एंथैल्पी H2 को रीड कर सकते हैं. तो दैट इज़ द चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन एवर द प्रोसेस हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज डन बाय द सेंसिबल हीटिंग एंड विद द help of humidification process. So here the delta T is called a
temperature change of the dry valve temperature, and omega 1 and omega 2, because of the when the sensible heating is done there will be no change of the moisture. तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की वैल्यू जो है चेंज हो रही है यहाँ पे. अनदर इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. व्हाट डू मीन बाय द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर? मैथमेटिकली देखा जाए तो कितनी रूम में सेंसिबल हीट है और कितनी रूम में लेटेंट हीट है. तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ रूम सेंसिबल हीट अपॉन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट. तो रूम सेंसिबल हीट और रूम लेटेंट हीट ये रूम टोटल हीट बनती है, जहाँ की RSHF इज इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. RSH इज कॉल्ड द रूम सेंसिबल हीट, RLH इज द रूम लेटेंट हीट, RTH इज द रूम टोटल हीट. इसी को यदि हम एक डायग्राम में देखें तो बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा. जैसा कि आपने सेंसिबल हीट फैक्टर देखा था, अब हम रूम के लिए बात कर रहे हैं. सेंसिबल हीट आपकी कहीं भी हो सकती है, रूम के अंदर भी हो सकती है, रूम के बाहर भी हो सकती है. यदि सेंसिबल हीट जो है वो आपके रूम के अंदर हो रही है या रूम में हो रही है तो उसे हम नाम देते हैं रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. तो यहाँ पे वही चीज़ की गई है. हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का एग्जांपल लिया गया है रूम के अंदर कि हीटिंग भी हो रही है. सपोज दैट इट इज़ डन in a winter condition where the humidification is required, where the heating is required. So supply air condition it is done at a point 1 and the desired condition that is the room condition which is required at point 2. So there will be a changes of the heat and enthalpy, there will be a changes of temperature. तो यहाँ पे temperature T2 जो increase हो रहा है comparison to T1 because of T1 is less than the T2 after the heating process, and the dry bulb temperature will be increased without changing of the moisture contained. This is called the sensible heat factor line. And after achieving of the moisture, it will be change of moisture without changing of the dry bulb temperature. And from this point, draw a line which is touching this point. This is the saturation curve in a psychometric chart. When this line touches this point, saturation curve, this is called the room sensible heat factor line. And this point is called the operator's dew point. इस पॉइंट को हम ऑपरेटर ड्यू पॉइंट बोलते हैं. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है आपका हीटिंग कॉइल का निकल के आ सकता है यहाँ से. ओके, देन मूव टू द इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESHF भी बोलते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू बाई मैथमेटिकली देखा जाए तो दैट इज ERSH अपॉन ERSH प्लस ERLH इज इक्वल टू ERSH अपॉन ERTH. तो ERTH जो है इन दोनों का समेशन है, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट. अभी तक आप जो देख रहे थे, पहले हमने डिस्कस किया सेंसिबल हीट, उसके बाद हमने डिस्कस किया रूम सेंसिबल हीट, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर में कितनी जो हीट की क्वांटिटी है, यदि हम विंटर कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ की हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए है, कितनी यूज़फुल है, कितनी बेनिफिशियल है, दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. और ये वहाँ पे लिया जाता है जहाँ की हमें ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पता नहीं रहता है. उस टेम्परेचर को पता लगाने के लिए हम लोग इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर को यूज़ करते हैं. देन ERSHF इज इक्वल टू इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ERSH इज इक्वल टू इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट, ERLH दैट इज़ द इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, ERTH दैट इज़ द इफेक्टिव रूम टोटल हीट. तो यहाँ पे टोटल हीट का मतलब सेंसिबल और लेटेंट हीट को क्लब करने से है, प्लस करने से है. इसी को हम डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ की साइकोमेट्रिक चार्ट है, सैचुरेशन कर्व है ये आपका. और चूँकि इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए हम लोग बाईपास फैक्टर को लेके चलते हैं, जहाँ की एयर को बाईपास करके पास किया जाता है और ऑपरेटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी निकाला जाता है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है. आप यहाँ पे देख रहे हैं ERSHF. सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी थी, वो थी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन. ठीक है, अब बाईपास फैक्टर जो है ये यहाँ पे BPF लिखा हुआ है, और फिर साथ साथ यहाँ पे जो 4 पॉइंट है जहाँ पे की टचिंग हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ बाईपास फैक्टर है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, इट विल बी ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल, दिस इज द
यहाँ पे एक स्केल बनी रहती है जो कि सेंसिबल हीट फैक्टर को शो करती है। और ये कंफर्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट सर्कल ड्रॉ किया था, ये अभी हम अलग से आपको बताएंगे। अलाइनमेंट सर्कल मतलब ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन कहलाती है, और ये ड्रॉ होती है 26 डिग्री DVT ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेस पे। तो 26 डिग्री जहाँ पे भी मिलेगा और 50 डिग्री RH मिलेगा, वहाँ के हिसाब से यहाँ से लाइन ड्रॉ की जाएगी। और साथ ही साथ में कितनी वैल्यू आ रही थी सेंसिबल हीट फैक्टर की, उसको टच करेंगे, ये हम देखेंगे। उसी के पैरेलल में ये वाली जो चीज़ है, ये आपका सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। स्केल है यहाँ पे, और ये आपका अरेंजमेंट सर्किल हो गया। इससे हमने पास कर दी सेंसिबल हीट फैक्टर की। तो जैसी लाइन यहाँ पे मिलेगी, उसी के हिसाब से इसके पैरेलल में रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। और बाद में यहाँ पे जो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है, इट विल बी ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द बाईपास फैक्टर ऑफ द एयर। एयर के कितना बाईपास किया गया है, हीटिंग कॉयल हो चाहे कूलिंग कॉयल हो, उसके हिसाब से कितना बाईपास किया गया है, उसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ की कंडीशंस दी हुई है, आप देखेंगे तो रूम की डिज़ाइनेड कंडीशन दी हुई है 2 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे आउटडोर कंडीशन है कि एयर जब आ रही है वहाँ से। रूम की डिज़ाइन कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये मिक्सचर की, जहाँ पे कि मिक्सचर हो रही है कूलिंग कॉइल के साथ में, यदि हम कूलिंग कर रहे हैं। और 4th पॉइंट जो है रूम सप्लाई एयर कंडीशंस है। और 6th पॉइंट जो है ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट है। तो यदि हम रूम सेंसिबल हीट फैक्टर पे काम करेंगे तो ये पॉइंट एक्सटेंड होके यहाँ पे मिलेगा, जो कि मैक्सिमम ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट रहता है। बट इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन की बात करेंगे तो वो यहाँ से ड्रॉ होगी, और इट विल बी लेस देन द दिस point of temperature. So bypass factor, this is the air bypass when the cooling coil or heating coil is used in during the heating and cooling of the coil or the air, it will be required. Grand sensible heat factor, इसको represent करते हैं GSHF से, and it is the defined as the ratio of total sensible heat to the grand total heat which the cooling coil or the conditioning apparatus is required to handle. तो ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर जो है ये हमारा टोटल सेंसिबल हीट पे डिपेंड करता है और ग्रांड टोटल हीट पे डिपेंड करता है। तो टोटल सेंसिबल हीट, या बोलना चाहिए कितनी सेंसिबल हीट आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रूम सेंसिबल हीट रहेगी प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट रहेगी। आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट अलग रहती है, रूम सेंसिबल हीट अलग रहती है। साथ ही साथ में ग्रांड टोटल हीट जो है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द 2 फैक्टर। दिस इज़ द टोटल सेंसिबल हीट प्लस टोटल लेटेंट हीट। तो टोटल सेंसिबल हीट जैसा कि ऊपर लिखा था वैसा यहाँ लिख देंगे। अब टोटल लेटेंट हीट की बात करें तो रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट। तो यहाँ पे सभी के मतलब लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। वेयर द TSS इज इक्वल टू टोटल सेंसिबल हीट, दैट इज द RSH प्लस द आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट। TL is the total latent heat is equal to room latent heat plus outside air latent heat. GTH is called the grand total heat, where grand total heat is equal to TSH plus TLH, and TSH is equal to room sensible heat and plus room latent heat plus outside air total heat. तो ये इसका मतलब निकल के आ रहा है, क्योंकि आउटसाइड एयर टोटल हीट इज इक्वल टू होता है आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट। तो रूम सेंसिबल हीट, रूम लेटेंट हीट ये हम पहले से निकालते आ रहे थे। बस यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है, चूँकि ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए हमें आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट भी देखनी पड़ती है, आउटसाइड एयर लेटेंट हीट भी देखनी पड़ती है। रूम सेंसिबल हीट में सिर्फ रूम के अंदर की सेंसिबल हीट देखते हैं, जबकि आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट में बाहर की सेंसिबल हीट को भी देखते हैं। ठीक है। इन दिस डायग्राम इट इज शोइंग द ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो 1 पॉइंट इन अ साइकोमेट्रिक चार्ट शोइंग द आउटडोर कंडीशन, सपोज दैट 30 डिग्री इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 60% ऑफ द RH, सपोज दैट। एंड द 2 डिजाइनेड कंडीशन, जो कि अंदर की कंडीशन चल रही है रूम की, इट विल बी ऑफ द, चूँकि अब यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया है और यहाँ पे फिर आ जाएगा 20 डिग्री अंदर की, चूँकि आपको ठंडा चाहिए है तो 20 डिग्री, और प्लस आपकी यहाँ पे अब चूँकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, आप देख रहे थे इन बिटवीन थी यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी कंपेरिजन टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी यदि
50% भी थी तो यहाँ 60% रहेगी, यदि 60% थी तो यहाँ 70% रहेगी करीबन, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन आएगा। एंड 3 पॉइंट दैट इज़ द मिक्सिंग कंडीशंस एंटरिंग द कूलिंग कॉयल। 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट आता है 3 पॉइंट, जहाँ की मिक्सचर आता है, एयर को मिक्स किया जाता है कूलिंग कॉयल पे लाके। एंड 4th पॉइंट दैट इज़ द रूम डिज़ाइन कंडीशंस, सप्लाई एयर फ्रॉम द कूलिंग कॉयल में टच होने के बाद उससे जब एयर निकल के आती है तो कितनी रूम के अंदर सप्लाई हो रही है, दैट इज़ द 4 पॉइंट। इसी को यदि हम एक्सटेंडेड कर देंगे तो ये 6 पॉइंट आपका ऑपरेटर ड्यू पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यदि करें तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो कि हमने आपको पहले ही डिस्कस किया है। बट आपकी जो नई लाइन है ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, वो फ्रॉम पॉइंट 3 से लेके 4 पॉइंट, और जहाँ पे भी सेचुरेशन कर्व पे पॉइंट मिलेगा उसे हम ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बोलेंगे। और जहाँ सेचुरेशन पॉइंट पे सेचुरेशन कर्व पे पॉइंट आके यहाँ पे टच करेगा वो ऑपरेटर ड्यू पॉइंट देगा कूलिंग कॉयल का। तो ये कूलिंग कॉयल का ऑपरेटर ड्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। ग्रांड टोटल हीट लोड इज इक्वल टू रूम हीटिंग लोड प्लस आउटडोर लोड ऑन द एयर कंडीशनिंग यूनिट ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एयर। अब क्योंकि ग्रांड टोटल हीट की बात कर रहे हैं तो ग्रांड टोटल हीट जो होती है ग्रांड टोटल सेंसिबल हीट और ग्रांड टोटल लेटेंट हीट के बराबर होती है। और ग्रांड टोटल सेंसिबल हीट जो होती है वो आपकी आउटसाइड अंदर की रूम की सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट के बराबर होती है। और ग्रांड टोटल लेटेंट हीट की यदि बात करें तो वो आपकी रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट के बराबर होती है। तो अंदर कितना मॉइस्चर है प्लस उसके अलावा बाहर कितनी इम्प्योरिटी वाली इन्फिल्ट्रेशन वाली एयर अंदर आ रही है, दैट इज़ द आउटसाइड एयर लेटेंट हीट लोड। लाइन ज्वाइनिंग मिक्सचर कंडीशंस आफ्टर मिक्सिंग विद द फ्रेश एयर टू द एडीपी। तो ये हमने एडीपी टेम्परेचर निकालने के लिए ऐसा किया है। इसी चीज़ को यदि यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो तीनों लाइनें एक साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ESHF, RSHF, GSHF। तो RSHF इट इज़ अ सिंपल, जो कि हम डिस्कस करते थे सेंसिबल हीट फैक्टर का एडवांस रूप, दैट इज़ द RSHF। इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, व्हेन द room sensible heat is not an effective manner, then it will be find out the effective sensible heat factor and it will be shown by the dotted line. And the grand sensible heat factor, when the mixture condition is drawing and extended this line up to the saturation curve, this is called a grand sensible heat factor line. It will be showing in the literature the outside air after the mixing with return air gives condition E as shown in figure, जो कि शो की जा रही है। This is then pass over the cooling coil। इसी को हमें cooling coil के ऊपर से पास करना पड़ता है। The cooling coil and humidification process then proceed from the mixture condition E to ADP as shown in figure, जो कि हम ADP कंडीशन को फिगर में शो कर रहे हैं। The conditions of air leaving the coil is L on the ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। जो कंडीशन ऑफ एयर है जब ये कूलिंग कॉयल से यदि लीव करती है तो उसको हमने GSHF लाइन पे दिखाया गया है। द लाइन ज्वाइनिंग L to R जो रहेगी दैट इज़ कॉल्ड द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन एज शोन इन फिगर। तो L to R जो रहेगी वो आपकी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन रहेगी। और उसके अलावा इट कुड बी सीन दैट GSHF एंड द RSHF लाइन आर एक्चुअल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द कॉयल एंड द रूम रेस्पेक्टिवली, ओके। बट इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन जो रहती है वो कॉन्सेप्चुअल लाइन है और उसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डब्बे के रूप में दिखा रखी है सारी चीज़ों को जो आप देख रहे हैं। इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर दैट इज़ द ERSH अपॉन ERSH प्लस ERLH है। और रूम सेंसिबल इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट इज इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट प्लस बाईपास फैक्टर इनटू आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट। हियर रूम लेटेंट हीट इज इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट इज इक्वल टू रूम लेटेंट हीट प्लस बाईपास फैक्टर इनटू आउटसाइड एयर लेटेंट हीट। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमें इफेक्टिव वैल्यू चाहिए जो एयर को ही बता रही है कि कितनी एयर इफेक्टिव बन के वहाँ पे लोड काउंट कराएगी, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है। दिस इज द अलाइनमेंट सर्किल विच इज शोइंग हियर सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल, इट इज ड्राइंग हियर, दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज ड्राइंग। तो 50% RH एंड 26 डिग्री ऑफ द
जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी. दिस इज हियर इज कॉल्ड द अरेंजमेंट सर्कल. दिस इज द डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस वेयर द बाईपास फैक्टर इज कंसिडर. 1 point is the outdoor design condition, 2 point is the room design condition, 3 point is the mixture condition, 4th is the supply air conditions, and there is also 6th point and 5th point is the operator dew point, and this is the arrangement circle which is showing in the diagram with corresponding to the sensible heat factor scale. The value is given and obtained from the mathematically sensible heat factor values whenever the sensible heat and whenever the latent heat is given in the problem. It will be calculated from with the formula. Sensible heat factor formula is equal to sensible heat upon sensible heat plus latent heat. It will be showing here the values and the drawing with the arrangement circle which is called the 26 degree dry bulb temperature and 50% of the RH. Okay, तो ये सारी कंडीशंस रहेगी. कॉइल ऑयल डीपी टेम्परेचर जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं सरफेस से. In the slides, if any doubt, then we will discuss, and in later problems I will be discuss about the problem on the load calculations and the numerical problem on the air conditioning system. Thank you.